हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रायबरेली रेलवे में। दोस्तों, मैं हूं इस समय डलमऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर। जी हां, डलमऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर, जो कि एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। और आज यहां से एक छोटी सी रेल यात्रा मैं रायबरेली जंक्शन तक करने वाला हूं, जो कि रायबरेली पैसेंजर में होने वाली है। जी हाँ, रायबरेली पैसेंजर में, जो वो रायबरेली पैसेंजर जो अब तक 28 महीनों से बंद थी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना काल में ने हम लोगों के जीवन शैली को कितना ज़्यादा प्रभावित किया, कितना ज़्यादा कठिनाई भरा हम लोगों के लिए रहा है। और कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश प्रभावित हुआ, जिससे कि रेलवे को भी अपनी ट्रेन सेवा कुछ दिनों के लिए बंद करनी पड़ी थी। लेकिन अब जब धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है, तो रेलवे धीरे धीरे अपनी ट्रेनें खोल रहा है। पहले एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हुआ, धीरे धीरे पैसेंजर ट्रेनों को, हालांकि पैसेंजर ट्रेनों को अभी भी एक्सप्रेस कैटेगरी में ही चलाया जा रहा है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे सब नॉर्मल होते होते खुल रही हैं। तो उसी कड़ी में उत्तर रेलवे ने भी अपनी कुछ पैसेंजर ट्रेनों को खोला है। और उसमें से एक पैसेंजर ट्रेन, जिसका खुद मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, रायबरेली पैसेंजर, जो कि कानपुर से चलकर रायबरेली की ओर जाती है। और ये एक डेली पैसेंजर ट्रेन है, उसी को कवर करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। तो दोस्तों, आगे मैं आपको उस ट्रेन में की यात्रा की पूरी झलकी दिखाऊँगा छोटी सी, और उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बनी रहिएगा। तब तक चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और बात करते हैं आपसे स्टेशन के बारे में। दोस्तों, अगर बात करें आपसे डलमऊ जंक्शन के बारे में, तो डलमऊ जंक्शन एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, जो कि उत्तर रेलवे में लखनऊ डिवीज़न के अंतर्गत आता है। और ये रायबरेली ज़िले में स्थित है। और इस स्टेशन पर कुल मिलाकर 3 प्लेटफॉर्म हैं और 5 से 6 ट्रेनें यहाँ रोज़ आकर रुकती हैं। और अगर बात करें इसके जंक्शन पॉइंट की, तो यहाँ से एक लाइन रायबरेली जंक्शन की ओर चली जाती है, और एक लाइन प्रयागराज की ओर चली जाती है, और एक लाइन कानपुर की ओर चली जाती है। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन का जो यहाँ पे आने का समय है वो 7:21 का है, लेकिन ट्रेन लगभग 10 मिनट की देरी से बस यहाँ पहुँचने ही वाली है। और वो 10 मिनट की देरी इसलिए हुई क्योंकि इधर से कानपुर वाली इंटरसिटी जाती है, जो सिंगल लाइन होने की वजह से उसकी क्रॉसिंग जो है लालगंज पे होती है। यानी वो ट्रेन लालगंज पे काफ़ी देर खड़ी थी। जब यहाँ से इंटरसिटी गई, तब उसको लालगंज से छोड़ा गया। इसकी वजह से ट्रेन 10 मिनट लेट हो गई। तो चलिए बस ट्रेन का अराइवल दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आगे की यात्रा। दोस्तों, फाइनली हम लोग की ट्रेन जो है वो डलमऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है। तो चलिए करते हैं इस ट्रेन को बोर्ड। और आपको बता दूं कि आज हमारी ट्रेन को कानपुर शेड का वेब 7 लोको हॉल कर रहा है। और इसके जो कोचेज़ हैं, चलिए आपको दिखाते हैं अंदर से कैसे हैं और कैसी इनकी लाइटिंग व्यवस्था। तो चलिए 28 महीनों के बाद इस ट्रेन को दोबारा बोर्ड करते हैं। दोस्तों, ये है ट्रेन का कोच, उत्कृष्ट है फिलहाल। ये मिरर साफ नहीं बिल्कुल। और अंदर का पूरा कोच फिलहाल खाली है, कोई भी पैसेंजर नहीं है। लेकिन शायद लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं होगी, इसलिए पूरा कोच देखिए एकदम साफ सुथरा है और खाली है। इसको बंद कर देते हैं क्योंकि सेफ नहीं है शायद से। और ये देखिए, ये मिरर बिल्कुल अच्छा है, एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों, अभी अभी आपने जिस ट्रेन की क्रॉसिंग देखी हमारी ट्रेन के बगल से, वो थी प्रयागराज संगम कानपुर अनवरगंज पैसेंजर, यानी एक्सप्रेस। इस समय एक्सप्रेस की कैटेगरी में ट्रेन चल रही है। वो भी आज से रिस्टोर हो गई है। तो जिसको नहीं पता, आज से डलमऊ रूट पर, यानी कानपुर से डलमऊ रूट पर 2 ट्रेनें रिस्टोर की गई हैं। एक कानपुर रायबरेली पैसेंजर, जिसका ट्रेन नंबर 04154 है, और एक है कानपुर अनवरगंज प्रयागराज संगम पैसेंजर, जिसका कि ट्रेन नंबर 04101 है।
दोस्तों ये 2 ट्रेनें रिस्टोर की गई हैं। इसी ट्रेन की क्रॉसिंग अभी बगल से हुई है, हमारे बगल से आपने देखा, यही ट्रेन थी जिसमें कि कानपुर शेड का वैग 9 लोकोमोटिव लगा हुआ था और हमारी ट्रेन में कानपुर शेड का वैग 7 लोकोमोटिव लगा है। फिलहाल हमारी ट्रेन का डिपार्चर यहाँ से हो चुका, तो चलिए दिखाते हैं आपको इस ट्रेन का डिपार्चर, फिर आपको इसके बारे में देते हैं आगे की जानकारी। ये है हमारा डलमऊ जंक्शन, यहाँ से हमारी ट्रेन चल चुकी है और अभी समय हो रहा है 7:52, यानी यहाँ से 7:23 पर इसे चलना चाहिए था और 7:52 पे लगभग 19 मिनट की देरी से यहाँ से चल रही है। अभी इस पूरे कोच में कोई भी नहीं, केवल हम 2 लोग हैं और ये पंखे बिजली में चल रहे हैं। चलिए इनको एक एक करके बंद करते हैं। ये अभी पुराना स्टाइल यहाँ है, मतलब स्विच वाला, यहाँ भी ये नहीं लगे हुए हैं बटन, यही स्विच है। ये पुराने बाबा आदम जमाने के स्विचेस हैं जो अभी यूज़ हो रहे हैं इस ट्रेन में। तो दोस्तों आज की जर्नी मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, आज मेरे साथ हैं हर्ष भाई, और आज ये जो एडवेंचर करते हुए रायबरेली से आए हैं वो तो आप इनके वीडियो में जाकर देखेंगे किस तरह से इस ट्रेन को यहाँ पर पकड़ने के लिए पहुँच पाए हैं। तो इनका वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो इस बात पे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं और एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है। दोस्तों आप सबकी सुविधा के लिए इंडियन रेलवे ने फाइनली ये ट्रेन भी रिस्टोर कर दी है। और अगर आपसे बताएं ट्रेन के बारे में, तो ट्रेन नंबर 04154 कानपुर सेंट्रल से 4:30 बजे शाम को चलती है और रात के 10 बजे आपको रायबरेली जंक्शन पहुंचा देती है। और इस बीच इसका जो रूट रहता है वो कानपुर, उन्नाव, बीघापुर, लालगंज, डलमऊ जंक्शन, ऊंचाहार, उसके बाद ऊंचाहार से लक्ष्मणपुर, फिर रायबरेली जंक्शन, ये वाया उबरनी होकर के नहीं जाती है। और एक ट्रेन चलती थी जो कि डलमऊ जंक्शन से कट करके वाया उबरनी यानी राधावालमपुर, उबरनी, दरियापुर जंक्शन पे जाके मिलती थी। उस ट्रेन का रूट थोड़ा शॉर्ट था, थोड़ा शॉर्ट था। वो पूरा डिस्टेंस 129 किलोमीटर का तय करती थी और इसका जो पूरा डिस्टेंस है वो 168 किलोमीटर का है। इतना अंतर है दोनों में। तो इसका लोको रिवर्सल वो ऊंचाहार जंक्शन पे होगा। इसका जो लोको अभी आगे लगा हुआ है वैब 7, उसको निकाल के पीछे लगाया जाएगा और उसके बाद ये रायबरेली की दिशा में फिर आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों फिर चलिए मिलते हैं सीधे आपसे ऊंचाहार जंक्शन पे। और बाकी बात करें इस कोच की, तो कोच पूरा फिलहाल खाली है और इस ट्रेन में 10 कोच लगे हैं, जिसमें कि 8 जर्नल के कोच हैं और 2 SLR हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं सीधे आपसे ऊंचाहार जंक्शन पे। यहाँ पे थोड़ी सी चहल पहल है। थोड़ा सा सही भी बना स्टेशन। तो दोस्तों लगभग आधे घंटे देरी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं ऊंचाहार जंक्शन पर। ऊंचाहार जंक्शन पर इस ट्रेन का जो सही अराइवल टाइम है वो 8:09 का है और हम लोग पहुंचे लगभग 8:40 पे, करीब आधे घंटे की देरी हुई है। और अब यहाँ पे ऊंचाहार जंक्शन पे हम लोग की ट्रेन का लोको रिवर्सल किया जाएगा, यानी इंजन को पीछे की दिशा से, यानी जिस दिशा से आए उधर से काट कर फिर दूसरी दिशा में लगाया जाएगा, क्योंकि जिस दिशा से हम लोग आए हैं फिर पुनः हम लोग उसी दिशा में जाएंगे, क्योंकि जो कानपुर की तरफ से लाइन आती है और रायबरेली की तरफ से लाइन आती है वो एक ही दिशा से आती है। तो फिर से उसी दिशा में जाने के लिए लोगों को चेंज करना पड़ता है। और ऊंचाहार को जंक्शन भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है उन्नाव की तरफ, कानपुर की तरफ चली जाती है और एक लाइन रायबरेली जंक्शन की तरफ चली जाती है, लक्ष्मणपुर होते हुए सीधे दरियापुर जंक्शन में मिलती है जाके। ऊंचाहार जंक्शन एक 3 प्लेटफॉर्म का छोटा सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ करीबन 15-20 ट्रेनें रोज़ आकर के रुकती हैं, कुछ रायबरेली रूट की, कुछ कानपुर उन्नाव रूट की यहाँ पर आके रुकती हैं। और ऊंचाहार एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ पे NTPC है जहाँ पे बिजली वगैरह बनाई जाती है, इसलिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट जगह बन जाती है। यहाँ पे मालगाड़ियों का संचालन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ
जो है इलेक्ट्रिफिकेशन भी 2012 में ही कर लिया गया था, बल्कि आगे का इलेक्ट्रिफिकेशन अभी 1-2 साल पहले हुआ है। बाकी यहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो 2012 में कर लिया गया था, और वो इसलिए पूरा कर लिया गया था क्योंकि यहाँ तक एनटीपीसी पे जो कोयला आता है उसके लिए बहुत सारी मालगाड़ियाँ यहाँ आती हैं दूर दूर से, इसलिए। तो चलिए दोस्तों, फिर आपको दिखाते हैं आगे की यात्रा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि लोगों की कपलिंग हो चुकी है और अब ट्रेन बिल्कुल चलने के लिए तैयार है, तो चलिए सीधे आपको दिखाते हैं ऊंचाहार जंक्शन से डिपार्चर। फाइनली 9:32 पे हम लोगों की ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है ऊंचाहार जंक्शन से, और यहाँ से हम लोग की ट्रेन को निकलना था अप्रॉक्स 8:45 पे। तो 8:34 पे निकलना था, नॉट 45। ओके, 34 मिनट पे। तो अप्रॉक्स यहाँ पे हम लोग ट्रेन आधा घंटा और आधा घंटा, लगभग 1 घंटा लेट हो चुकी है ऊंचाहार जंक्शन पे, और यहाँ से डिपार्चर भी हो चुका है। चलिए आगे करते हैं जर्नी को कंटिन्यू। ऊंचाहार जंक्शन से खाने के लिए ये कुछ पीनट्स हैं, और ये है टेढ़े मेढ़े, एक कोल्ड ड्रिंक और ये पानी बॉटल। अब दोस्तों, मेरा आपसे सजेशन है, आप जब भी इस रूट पर ट्रेवल कर रहे हो तो खाना पीना लेके चलें, क्योंकि यहाँ से आपको खाने पीने कुछ नहीं मिल रहा था। स्टेशन पर अवेलेबल था, लेकिन वो पकौड़ी थी, एकदम ठंडी थी, उसे खाने से खाली पेट में दर्द होता और वो नुकसान करती। तो फिलहाल हम लोग को यही मिला। जैसा हर्ष भाई ने बताया, अगर आप लोग ऊंचाहार जंक्शन इस रूट पे आ रहे हैं तो आप खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करके आइए, या फिर आप स्टेशन के बाहर जाइए, ये सब मिलेगा। बाकी स्टेशन पे जो भी मिलेगा वो एकदम घटिया कह सकते मिलेगा, चाय भी अच्छी नहीं मिली यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अब सीधे आपसे मिलते हैं रायबरेली जंक्शन में, तब तक हम लोग इसको फिनिश करते हैं। दोस्तों, ये है एम्स रायबरेली, हम लोग दरियापुर पहुँच चुके हैं। एम्स दरियापुर जंक्शन रायबरेली के जस्ट 7 किलोमीटर पहले आता है, और इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ से एक लाइन डलमऊ जंक्शन की ओर चली जाती है और एक लाइन ऊंचाहार जंक्शन की, जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं, इसीलिए इसे जंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। देखिए, बस यहाँ ट्रेन जैसे हम लोग की बस रुकी, तुरंत इसको सिग्नल हो गया। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रायबरेली जंक्शन पर। रायबरेली जंक्शन पर इस ट्रेन का आने का जो सही समय था वो 10:30 का था, लेकिन अभी 10:25 हो रहे हैं, यानी 5 मिनट पहले हम लोग यहाँ आ चुके हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि दरियापुर जंक्शन से रायबरेली जंक्शन तक इस ट्रेन का जो स्लैग है लगभग 1 घंटे 20 मिनट का है, बल्कि दूरी केवल 7 किलोमीटर तक है। इसीलिए दरियापुर जंक्शन तक ये ट्रेन लगभग आधे घंटे से ज़्यादा लेट थी, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते ये बिफोर टाइम हो गई। उसका यही रीज़न था। तो दोस्तों, जर्नी बहुत छोटी रही, लेकिन ओवरऑल अच्छा लगा, और एक सुकून है कि चलो कम से कम रायबरेली की पैसेंजर ट्रेन भी खुल चुकी हैं, जिसका हम लोग को बहुत दिनों से इंतज़ार था। और अब जैसे जैसे कोरोना काल में सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, तो रेलवे धीरे धीरे ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी को खोल रहा है, और आने वाले समय में अब रायबरेली रघुराज सिंह पैसेंजर, रायबरेली ऊंचाहार पैसेंजर, रायबरेली जौनपुर पैसेंजर भी खुल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाली जो भी पैसेंजर ट्रेन यहाँ से खुलेंगी उनकी जर्नी अपडेट्स में ज़रूर देने की कोशिश करूँगा, और इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और जर्नी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।